वो टीम इंडिया जो कि श्योर शॉट मानी जा रही थी कि टॉप 4 पिक्स में तो टीम इंडिया होगी, वो भी पहली टीम होगी। अब उसी टीम इंडिया की जगह पर सेमीफाइनल में जो है काले बादल छा चुके हैं। ऐसा नहीं कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकती है, लेकिन अब यहां पर हमें किस्मत का साथ चाहिए होगा। वो टीम इंडिया जो कभी दूसरों की किस्मत का साथ बनती थी, आज उसे साउथ अफ्रीका की जीत चाहिए, उसे वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे की हार चाहिए, और उसके साथ साथ अपने जो दो बाकी बचे मैचेस हैं उसमें सिर्फ जीत नहीं बल्कि डोमिनेटिंग जीत चाहिए। लेकिन टीम इंडिया का अभी तक जो वर्ल्ड कप कैंपेन रहा है, इसमें क्या कुछ ऊपर नीचे हुआ है, क्या टीम इंडिया की कमियां रही हैं, इस पर बात करना जरूरी है। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने से पहले एक चीज आप लोगों को मैं जरूर बताना चाहता हूं कि जो ये तमाम जगहों पर कमेंट्स चल रहे हैं, बातें चल रही हैं कि एक हार के बाद टीम इंडिया की तमाम लोग बात करने लगे हैं, तमाम लोग चीजें बोलने लगे हैं, टीम इंडिया को सपोर्ट करिए। देखिए, टीम इंडिया को सपोर्ट था, है और रहेगा, लेकिन ये एक हार के बाद ये जो पूरा बर्स्ट आउट हुआ है, उस एक हार का नतीजा नहीं है। आप पूरे ग्रुप स्टेजेस में उठाकर मैचेस देखेंगे तो टीम इंडिया फंसी नजर आ रही है और लगातार नजर आ रही थी। वहां पर छोटी टीमों ने हमें परेशान किया था, चाहे यूएसए हो, 75-76 रन पर 6 विकेट गिरा दिए थे। नीदरलैंड्स लगभग 175-80 तक पहुंच गया था रन चेस करते हुए। नामीबिया ने आपको मिडिल ओवर्स में, डेथ ओवर्स में बल्लेबाजों को चेक किया, डेथ ओवर्स में रन नहीं बने, मिडिल ओवर्स में एक स्पिनर ने हमें वहां पर भी परेशान किया। एकमात्र मुकाबला था पाकिस्तान वाला, जहां पर टीम इंडिया ने डोमिनेट करके जीत हासिल की। वहां पर टीम इंडिया के लिए वैसे फिर से मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी बहुत अच्छी नहीं हुई थी, और कंसर्न लगातार इसका रेस किया जा रहा था कि सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा दोनों एक टेम्पलेट पर बल्लेबाजी नहीं कर सकते। तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, जो मिडिल ओवर्स की आप बात करते हैं बल्लेबाजी की, वहां पर अपने ऊपर सामने वाले गेंदबाजों को या स्पिनर्स खासतौर से हावी नहीं होने देना, उनके ऊपर अपने आप को हावी करना है। लेकिन यहाँ पर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा दोनों अपने शेल में चले जा रहे थे। स्ट्राइक रोटेशन की हम बात करते हैं, स्ट्राइक तो रोटेट हो रही थी, लेकिन जब 14-15 ओवर तक हम देखते तो हमारा स्कोर उस लेवल पर नहीं होता था जहां होना चाहिए, और फिर हम हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और रिंकू सिंह के बल्ले से बड़े रनों की उम्मीद करते थे। लेकिन ऐसा कई बार हुआ और कई बार नहीं हुआ। लेकिन अहमदाबाद में जब आपके सामने साउथ अफ्रीका आई, एक बड़ी टीम आई पाकिस्तान के बाद, जब तो कभी आपने मैचेस खेले हैं जो भी T20 वर्ल्ड कप के, वहां पर साउथ अफ्रीका ने पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। तो जो बात कही जा रही है वो सिर्फ एक मैच पर नहीं बल्कि पूरी T20 वर्ल्ड कप के कैंपेन को देखकर कही जा रही है, और जब तक आप गलती मानेंगे नहीं, गलती सुधारेंगे नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सूर्य कुमार यादव से सवाल पूछा गया, स्पिनर्स को लेकर, तेज गेंदबाजी को लेकर, बल्लेबाजी में स्ट्राइक रेट को लेकर, अभिषेक शर्मा की फॉर्म को लेकर, हर चीज कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक सिरे से खारिज कर दी। खारिज की कोई बात नहीं, आप कप्तान है, आप दुनिया के सामने ये नहीं बोलेंगे, अपने टीममेट्स को ऐसा नहीं कहेंगे नहीं उनकी फॉर्म नहीं, ये नहीं है, ठीक है, डिफेंड करिए, अच्छी बात है, लेकिन एक्नॉलेज करना भी एक बड़ी बात होती है। अगर आप एक्नॉलेज नहीं करेंगे, अगर आप मानेंगे नहीं, तो शायद आप सही दिशा में जाएंगे नहीं। प्लेइंग 11 को लेकर हम सवाल पूछते थे, लेकिन अब प्लेइंग 11 में जो गलतियां हुई, अक्षर पटेल इस टीम से बाहर क्यों है जबकि वो वाइस कैप्टन है। वाइस कैप्टन को टीम से बाहर रखना चाहिए, फिर भी ठीक है। अगर आप जो टैक्टिकल कॉल के नाम पर, जो सूर्य कुमार यादव ने टॉस के वक्त बोला कि टैक्टिकली हमारा डिसीजन है, हम टैक्टिक्स की वजह से हम प्लान करके आए हैं, वॉशिंगटन सुंदर से आपने 4 ओवर भी कंप्लीट नहीं कराए, और जो 2 ओवर वॉशिंगटन सुंदर की जगह आपने शिवम दुबे से कराए, 30-32 रन वहां पर शिवम दुबे ने खर्चे थे। तो आप किस बेसिस पर टैक्टिक्स बना रहे हैं, किस आप बिना पर ये कह रहे हैं कि ये टैक्टिकल कॉल है जिसकी वजह से हमने अक्षर पटेल को बाहर रखा। अब आइए तिलक वर्मा पर, अभिषेक शर्मा पर, जो एक लगातार डिबेट चालू हो गई कि अब यहां पर संजू सैमसन की जरूरत है। याद दिला दूं कि इसी संजू सैमसन के लिए जब उनके बल्ले से रन निकल नहीं रहे थे, लोगों ने कहा कि तिलक वर्मा आएंगे तो तिलक वर्मा को सीधे प्लेइंग 11 में लेकर जाइए, संजू सैमसन को बाहर करिए, ईशान किशन को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाइए। अब उसी संजू सैमसन की सबको याद आ रही है। लोग कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा को बाहर करना है, तिलक वर्मा को बाहर करना है, ये एक बड़ी डिबेट है, और लोगों को उन खिलाड़ियों की भी याद आ रही है जो इस स्क्वाड में है नहीं। यशस्वी जायसवाल की जगह को लेकर डिबेट हो रही है, ऋतुराज गायकवाड़ की जगह को लेकर डिबेट हो रही है। लोग कह रहे हैं कि आपके पास मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर जैसा बल्लेबाज, जो कि आईपीएल में प्रूवन कैप्टन है, इतना बेहतरीन बल्लेबाज है, वो भी बाहर है। लेकिन फिलहाल अभी वो वक्त सही नहीं है। 8 मार्च के बाद अगर टीम इंडिया बेहतर नहीं करती है, वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद आप बात करिए किसको चुनना है किसको नहीं चुनना, लेकिन अभी आपके पास अनफॉर्चुनेटली यही सेट ऑफ प्लेयर्स हैं जो बेंच पर बैठे हैं, इन्हीं को परफॉर्म करना पड़ेगा। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा दोनों 2 साल से लगातार बेहतर कर रहे थे, ये बात हमने देखी है, मानी है, और ये बात उनको किसी को प्रूव भी नहीं करनी है। लेकिन जब आप वर्ल्ड कप के बड़े स्टेज पर आते हैं तो यहाँ पर प्रदर्शन मायने रखता है, क्योंकि दुनिया आपके प्रदर्शन को देख रही है, और वहां पर ये दोनों युवा बल्लेबाज फेल हुए हैं, और इस फेलियर से निकलने के लिए उनको खुद की परफॉर्मेंस को दिखाना पड़ेगा। आसान नहीं होता आईसीसी टूर्नामेंट्स में अगर आपकी फॉर्म नहीं लगी हो वहां से वापसी करना, लेकिन इन युवाओं को वो काम करना पड़ेगा। संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में लाने की बात की जा रही है अभिषेक शर्मा की जगह, क्योंकि वो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट एज ओपनर हो जाएंगे। लेकिन अभिषेक शर्मा को आपने एशिया कप में नंबर 5 खिलाया, तो आप नंबर 3 भी खिला सकते हैं। अब तिलक वर्मा की जगह संजू सैमसन को खिलाने का फायदा क्या है, न कि अभिषेक की जगह, इसको थोड़ा गौर से समझिएगा।
अभिषेक शर्मा जिस तरीके के बल्लेबाज हैं, अगर वो 10 गेंद अपने स्लॉट में खेल जाएं, मेरिट पर खेल जाएं, तो उनकी फॉर्म लग जाएगी। लेकिन तिलक वर्मा की फॉर्म गई नहीं है। तिलक वर्मा का जो कॉन्फिडेंस है वो हिला हुआ है। आप अगर उनका बैटिंग अप्रोच देखें, जिस तरीके से एक रैश शॉट लगाकर अपना कल वो विकेट फेंक कर गए, उस शॉट की आवश्यकता वहां पर नहीं थी। तिलक वर्मा ऐसे केयरलेस शॉट नहीं खेलते। ये दिखाता है कि कितने कॉन्फिडेंस में वो डाउन है। तिलक वर्मा की जगह अगर आप संजू सैमसन को खिलाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर, क्योंकि तिलक वर्मा के बल्ले से जो 20, 25, 28, 32 रन जो निकल भी रहे हैं ना, वो टीम इंडिया को मुकाबले में पीछे लेकर जा रहे हैं। अगर आप रन नहीं बनाते फिर भी चलो एक बार को मान ली जाएगी बात कि चलो ठीक है, रन नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप मिडिल ओवर्स में खड़े होते हैं, दबाव बनाकर चले जाते हैं नीचे वाले बल्लेबाजों पर, वो ज्यादा खतरनाक है। एंकर और फ्लोटर की भूमिका से अगर टीम इंडिया ऊपर उठ गई है, लोगों को विराट कोहली की याद क्यों आई? क्योंकि आपको पता है कि मिडिल ओवर्स में अगर 2 बल्लेबाज एक ही टेम्पलेट पर खेलेंगे, चाहे वो सूर्या हो चाहे वो तिलक वर्मा हो, तो मामला तो बिगड़ना ही है। अब अगर वहां पर संजू सैमसन होंगे, सूर्य कुमार यादव होंगे, तो डिसाइड ये भी करना पड़ेगा कि कौन टेक ऑन करेगा, कौन कब तक चार्ज करेगा। सूर्या ने यही बोला था ना कि हमने तिलक वर्मा से बात की है, अगर 2 विकेट गिर जाएंगे तो आपको ऐसे खेलना है, 1 विकेट गिर जाएगा तो आपको ऐसे खेलना है। चाहे 2 विकेट गिरे, चाहे 3 विकेट गिरे, चाहे 1 विकेट गिरे, तिलक वर्मा की बल्लेबाजी वैसी ही धीमी रही है, जो कि समस्या बन रही है। तो रिप्लेसमेंट में अगर आप अभिषेक शर्मा को बाहर करते हैं तो शायद वो टैक्टिकली सही नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का यही मानना है। आप तिलक वर्मा की जगह संजू सैमसन को लेकर आ सकते हैं, जो कि एक बेहतर विकल्प होंगे। संजू सैमसन को T20 वर्ल्ड कप में एक मुकाबला खेलने को मौका मिला था, जो कि नामीबिया के खिलाफ उन्होंने खेला। 7-8 गेंदों में अच्छी ताबड़तोड़ पारी उन्होंने 21-22 रन की खेली। एटलीस्ट आपको एक शुरुआत मिल गई थी वहां पर। अगर संजू सैमसन वहां पर खेलते, उसी फॉर्म को कंटिन्यू करते हैं तो भी ठीक है। लेकिन ये भी गौर करना पड़ेगा कि संजू सैमसन टीम से बाहर अपनी फॉर्म की वजह से गए, तो लगातार उन्हें मौका भी मिला था। नीचे आपके पास अब एक जब बड़ा ब्लंडर हो चुका है, तो आप तुरंत वॉशिंगटन को बाहर भेजेंगे, अक्षर पटेल को लेकर आएंगे। अक्षर पटेल प्रूवन क्राइसिस मैन आपके कहे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपने वॉशिंगटन सुंदर को चुना सिर्फ वहां पर 2 लेफ्ट हैंडर्स को देखकर कि क्विंटन डिकॉक है, रयान निकल्टन है, 2 लेफ्ट हैंडर्स हमारे सामने हैं, तो वहां पर हम वॉशिंगटन सुंदर को खिलाएंगे। लेकिन असली प्रॉब्लम तो हमारे लेफ्ट हैंडर्स जो ऑफ स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे हैं, और फिर भी हम इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते कि ठीक है, अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है तो हम बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी सी डिफरेंसेस या चेंजेस करके उतरेंगे। हमारी तैयारी क्या है? अगर हमारा प्लान ए फेल होता है तो हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है। स्लोअर्स, कटर्स पर हम प्रैक्टिस किस बेसिस पर कर रहे हैं, पिच असेसमेंट हमारी कैसी हो रही है, ये सारे एक बड़े मसले हैं। साउथ अफ्रीका से हार गए हैं, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज को हराना है, और उम्मीद करनी है कि साउथ अफ्रीका भी जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज को हराए। साउथ अफ्रीका आप मानते जरूर हैं कि बड़ी स्ट्रांग टीम है, लेकिन आप ये भी नहीं कहेंगे कि जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज को बहुत आसानी से टीमें हरा देंगी। वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे ऑन एनी गिवन डे साउथ अफ्रीका को भी हरा सकते हैं, जिस तरीके की दोनों टीमें फॉर्म में चल रही हैं। तो जो राह है अब वो दूसरों से होकर गुजरती है, दूसरों के कंधों पर हमें रखकर पैर आगे बढ़ना पड़ेगा, और किस्मत का साथ जरूर चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं जो चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। प्लेइंग 11 का सही चुनाव करना पड़ेगा, और रिंकू सिंह की जो प्लेइंग पोजीशन है उसको लेकर भी डिबेट हो रही है। रिंकू सिंह का कंट्रीब्यूशन अगर आउटफील्ड में छोड़ दे तो क्या है, बल्लेबाजी में आप उनको ऊपर प्रमोट करते नहीं है जहां पर जरूरत होती है। रिंकू सिंह ने पास्ट में दिखाया है कि वो एंकर रोल भी खेल सकते हैं, तेज गति से रन भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रिंकू सिंह नंबर 7 और 8 पर आते हैं, जहां पर कॉन्फिडेंस एकदम नीचे है, ज्यादा गेंदें खेलने को मिलती नहीं है, और जब ऊपर से कोलैप्स होता है तो उम्मीद करते हैं कि रिंकू सिंह जाकर वहां पर सेवियर बन जाएं। प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है किसी बल्लेबाज को अगर ज्यादा गेम टाइम नहीं मिला है। ये सारी चीजें हैं जिस पर टीम इंडिया को सोचना पड़ेगा। अब अगला मुकाबला 26 तारीख को जिम्बाब्वे से है। देखना दिलचस्प कि वहां पर टीम कैसा परफॉर्म करती है। चिपॉक में है, वहां पर भी सिकंदर रजा है, रयान बॉल है, जैक क्रीमर है, तो स्पिनर्स वहां पर भी आपको अटैक करेंगे। वहां पर भी ब्लेसिंग मुजरबानी जो हिट द टेक वाली गेंदबाजी करते हैं, अच्छी गेंदबाजी उनकी चल रही है। ब्रैड इवांस उनके पास एक और पेसर, वो भी कमाल की टच में चल रहे हैं। आप जब वेस्टइंडीज से खेलेंगे तो वहां पर भी रोस्टन चेज है, गुडाकेश मोती हैं, हुसैन है, वो भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो आपके सामने जो चुनौती है आसान नहीं है, लेकिन आपको बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और तभी सेमीफाइनल में आप जाने वाले हैं। अब फिलहाल इस पूरे एनालिसिस पर आप लोग क्या मानते हैं? आपको क्या लगता है कहाँ टीम इंडिया को सुधरना चाहिए, कहाँ पर टीम इंडिया से गलती हुई? कमेंट्स में लिखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।